नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं गौतम बुद्ध द्वारा एक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ, जिस कहानी का विषय है कि हम अपना अधिकतर जीवन का समय किस लक्ष्य पर लगा रहे हैं और वह ठीक तरह से हम अपना समय व्यतीत कर रहे हैं या उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो कहानी पे चलते हैं। इस दुनिया में कुछ लोग इतने सफल हैं कि वह करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गरीबी में जी रहे हैं। ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्या है जो सफल लोगों को दूसरों से अलग करता है? जो कि गरीब आदमी का यह प्रश्न सुनकर महात्मा ने कहा, जीवन में अमीर और सफल बनने के लिए कुछ नियम हैं जिस पर सफल लोग जाने अनजाने अनुसरण करते रहते हैं। आज मैं आपको उन नियमों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप एक सफल इंसान बन सकते हैं और एक समृद्ध जीवन जिएं। नियम 1, पहले के लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनें। नियम पहले का सबसे बड़ा कारण यही है कि हमें अपना लक्ष्य बड़ा चुनना चाहिए। अधिकतर लोगों से जब पूछा जाता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वे मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि हमने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। अगर ये आपको जवाब है तो इसे आज ही बदल लें। आज आप बैठकर गहराई से सोचें और अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाएं। नौकरी कोई चुना हुआ लक्ष्य नहीं है, लेकिन हाँ, यह जीवन का एक पड़ाव हो सकता है। अपनी सही लक्ष्य चुनें और उसे हासिल करने के लिए यह 3 काम करें। सबसे पहले अपने लक्ष्य को कागज़ पर लिख लें, उसे सिर्फ मन ही मन में रखें। दूसरा, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं और क्या आप दूसरों की तुलना में हो सकते हैं और अधिक मेहनत कर सकते हैं और बात करना बंद कर सकते हैं और अपने लक्ष्य से संबंधित किताबें पढ़ सकते हैं। ये सारी बातें एक ही कागज़ पर लिख लें। अपने लक्ष्य को दिन में कम से कम 3 बार रोज से जोर पढ़ें और इससे आपका मन इस बात पर केंद्रित हो जाएगा कि आप खुद से क्या चाहते हैं और फिर आप उसी दिशा में काम करना शुरू कर देंगे और आपको नए नए विचार आने लगेंगे और फिर आप मेहनत करके अपने लक्ष्य पर हासिल कर सकते हैं। दूसरा नियम, खुद पर विश्वास करना सीखें। यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको यह विश्वास करना ही होगा कि आप भी सफल और अमीर बन सकते हैं। वहाँ समस्या है कि अधिकांश लोग डरते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है और अथवा व्यक्ति को 6 प्रकार के भाव सदैव सताते रहते हैं। पहला, गरीबी का डर। दूसरा, उम्र बढ़ने का डर। तीसरा, बुराई का डर। चौथा, प्यार और सम्मान खोने का डर। पांचवा, बीमारी का डर। और छठा, मृत्यु का भय। अगर आपकी भी समस्या और यह डर तो खुद लगता है तो इससे सकारात्मक बातें करना शुरू कर दीजिए। हमेशा सकारात्मक बोलने से आपका डर खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमेशा अपने डर का सामना करने सीखें, जीत आपकी होगी। अगर कोई छोटा बच्चा गिरने के डर से चलना बंद कर दे तो क्या वह कभी चल पाएगा? इसी मानसिकता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। 1000 बार गिरो और 1000 बार उठो। नियम 3, जो भी काम करें पूरी उत्साह से करें। काम का नाम सुनते ही लोगों का मुंह लटक जाता है, लेकिन जब तक आप अपने मन में रुचि नहीं लेंगे वह पूरा कैसे होगा? इसके लिए काम को टुकड़ों में बांट लें और बीच बीच में थोड़ा आराम करें। काम को मनोरंजक बनाएं और हमेशा अपने आप से कहें कि मैं करता हूँ, वह मुझे पसंद है। चौथा नियम, स्वयं के प्रति सच्चे रहें। जुनून से हमारा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन आत्मविश्वास हमेशा हमें सही दिशा में रखता है, जैसे सुबह जल्दी उठना और समय पर कहीं भी पहुँचना। तो दोस्तों, काम को अधूरा कभी न छोड़ें और न ही उसे टालें। आवश्यक चीज़ों पर समय बर्बाद न करें, क्रोधित होकर बहस न करें। ये सभी चीज़ें हैं जिन्हें करें या न करने के लिए आपको आत्मनियंत्रण रखना होगा, तभी सफलता मिलेगी। यदि कोई दुकानदार सही समय पर दुकान नहीं खोलेगा तो क्या उसका व्यवसाय ठीक से चल पाएगा? जीवन में सफल होने के लिए आपको कुछ मौज मस्ती का त्याग करना होगा और फिर इसीलिए आत्मसंयम रखना बहुत ही ज़रूरी है और उसे
यह एक स्किल है जो हमें आत्म संयम रखना सीखना चाहिए। नियम 5वां, बचत की आदत डालें। तो दोस्तों, बहुत से लोग थोड़े से पैसे नहीं कमाते हैं और महंगाई और दिखावटी चीज़ें खरीदने लगते हैं। वह अपनी सोच और दिखावे के चक्कर में ऐसी चीज़ें खरीदने लगता है जिससे उसका खर्च बढ़ जाता है, जैसे महंगे घर का निर्माण, महंगे आभूषण आदि। इसीलिए वे कभी बचत नहीं कर पाते और हमेशा गरीबी में रहते हैं। व्यक्ति को अपनी कमाई का 10% हिस्सा बचाना चाहिए। छठा नियम, एक नेता की तरह सोचना सीखें। केवल वही सफल होते हैं जो एक नेता की तरह सोचते हैं। एक नेता की तरह व्यवहार करने के लिए यह काम करें। आप अपने लक्ष्य कैसे हासिल करेंगे इसकी पूरी योजना बनाएं। फिर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्य करना शुरू करें। एक नेता और आम आदमी में यही अंतर है। 2-3 बार असफलता मिलने के बाद आम आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। कोई भी नेता चाहे कितनी बार भी असफल हो जाए, लेकिन वह हार नहीं मानता और अपना प्रयास जारी रखता है। एक सच्चा नेता कभी नहीं रुकता और साहस के साथ बढ़ता रहता है। नियम 7, लीक से हटाकर सोचने और कुछ नया करने का प्रयास करें। इसका मतलब यह है कि रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, लेकिन जीवन के अनुभव ही व्यक्ति को रचनात्मक बनाते हैं और उसे कुछ नया और अलग करने का विचार दें। मनुष्य के जीवन में जो दुख और परेशानियां जुड़ती हैं, उनमें नए विचारों का जन्म होता है। जीवन में जब कोई समस्या आती है तो व्यक्ति उसका समाधान ढूंढ ही लेता है। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ों के बारे में सोचें जो आप तक किसी न किया न हो। इसके लिए विभिन्न विषयों का अध्ययन करें और स्थानों का भ्रमण करें। नए लोगों से बात करें और नई चीज़ें आजमाएं। नियम 8, हमेशा अधिक करने का प्रयास करें। यह व्यक्ति के व्यवसाय या नौकरी में शीघ्र सफलता पाने की एक आदत होती है और फिर जीतने के लिए आपको जितना भुगतान किया जाता है उससे अधिक करने का प्रयास करें। शुरुआत में पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए काम करें। मान लीजिए आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और शुरुआत में आप एक सामान व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू करते हैं। इसीलिए वह ऐसी हरकत ना करें कि ऐसे लगे कि आप सिर्फ पैसा कमाने आए हैं। जितना कहा गया है उससे थोड़ा अधिक करें और हो सके तो दूसरे लोगों की भी मदद करें। लोग आपको पसंद करेंगे और आप भीड़ से अलग दिखेंगे। जल्द ही उस व्यवसाय के लोग आपसे जुड़ना शुरू कर देंगे और आप बिजनेस में जुड़ी हुई बातें जानेंगे जो वास्तव में सफल होने के लिए ज़रूरी है। याद रखें कि जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं वे हमेशा खुश रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। ऐसे लोग अपने लक्ष्य को जल्दी हासिल करने में सफल होते हैं। नियम 9, अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएं। किसी भी इंसान के सफल होने में उसका समय व्यक्तित्व भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसीलिए अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाएं। इसके लिए शुरुआत कपड़ों से करें। यह ज़रूरी नहीं है कि कपड़े महंगे ही ले लो, लेकिन साफ़ सुथरे और अच्छे धुले होने चाहिए। साथ ही अपने शरीर को भी साफ रखें, पैर के नाखून से लेकर बाल तक। लेकिन शारीरिक सुंदरता से ज़्यादा आंतरिक सुंदरता मायने ज़्यादा रखता है। इसलिए हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें। लोगों से गर्मजोशी से मिलें, सहानुभूति रखें और उनकी मदद करें। इससे आपके व्यक्तित्व में आकर्षण आएगा और आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी और अन्य लोगों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे, जो सफलता के लिए आवश्यक है। नियम 10वां, लोगों की बुराई पर ज़्यादा ध्यान न दें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या चाहते हैं। आपके आसपास हमेशा कुछ लोग होंगे जो हमेशा गलतियां निकालेंगे। वे बुराई ही बुराई करते रहेंगे। इसीलिए ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान न दें और उनके साथ बहस करके अपना समय और ऊर्जा बर्बाद न करें, क्योंकि अगर आप उनसे उलझते रहेंगे तो धीरे धीरे आप भी उन्हीं जैसे बन जाएंगे। नियम 11, अपना मन लक्ष्य पर लगा के केंद्रित रखना चाहिए। ऐसे व्यक्तित्व कभी सफल प्राप्ति नहीं कर सकता जो थोड़ी सी परेशानी आने पर अपना लक्ष्य छोड़ देता है या फिर दूसरे सफल व्यक्ति को देखकर यह सोचने लगता है कि उसका काम ज़्यादा फ़ायदेमंद हो और आसान है
और वह अपने काम के बीच में ही छोड़कर कुछ सामने वाले के काम में लग जाता है। शांति से बैठें और अपना लक्ष्य तय करें। उसके बाद चाहे जो भी पाने में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, पीछे न हटें। हम निश्चित रूप से सुखद लक्ष्य को प्राप्त करने का तरीका बदल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए। नियम 12, अगर आप जीवन में बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो लोगों के साथ मिलकर काम करना सीखें, लेकिन आपने साथ समझदारी से यह चयन करें कि काम में सभी का लक्ष्य और रुचि एक जैसी होनी चाहिए, और इसके साथ ही हर व्यक्ति को लक्ष्य से संबंधित किसी न किसी कार्य में पारंगत होना चाहिए। तब तुम उन सब की सहायता करो, तब वे तुम्हारी सहायता करेंगे। नियम 13, गलतियों से सीखें। दरअसल जीवन में असफलता जैसी कोई चीज़ नहीं है। यह सिर्फ पढ़ाने वाला जो सिखाता है यह कि काम तरीका नहीं करेगा, इसीलिए इससे सबक लें और दूसरा रास्ता खोजें। इसी तरह हर असफलता कुछ न कुछ सिखाती है, इसीलिए हमें इससे सीखें और आगे बढ़ें। निराश होना बंद न करें और बस। और नियम 14, धैर्य रखें। फिर चाहे वह जाति, धर्म या सम्मान का मामला हो या किसी की गलती पर प्रतिक्रिया देना हो, हर व्यक्ति को आपके स्वभाव का सम्मान करें और अभी सभी का सम्मान भी करें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और संकीकरण मानसिकता को वाले लोग कभी नहीं आगे बढ़ सकते। इसी तरह अगर कोई गलती करता है तो उसे सुधारने का मौका दें। अपना आप मत खो जाओ कि चिल्लाओ मत, कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। नियम 15 और अंतिम नियम, अंदर जाओ और अपने अंदर और गहराई में घुसते जाओ। खुद को सफल बनाएं और खुद को सफल बनाने का जज्बा हासिल करें। हर इस नियम को न समझने के लिए करोड़ों लोग असफल हो जाते हैं और जीवन में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वह आप में नहीं देखता। ऐसा मत सोचो कि वे भी जो सफल हो सकते हैं, साथ ही वे जीवन भर माता पिता, परिस्थितियों और भाग्य को दोष देते रहते हैं। कोई भी अपने अंदर जाकर अपनी कमियां देखने की कोशिश न करता है। इसीलिए आलस्य छोड़ें और काम करना शुरू करो। यकीन मानिए, आप भी सफल हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। इसमें समय लगता है, लेकिन अगर आप लगे रहेंगे तो एक दिन सफलता आपके पास ज़रूर आएगी। इतना ज़रूर कहकर महात्मा जी चुप हो गए और उन्हें प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया। उसने महात्मा जी को धन्यवाद दिया और चला गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप अपना कीमती समय कैसे लक्ष्य पर केंद्रित कर सकते हैं और इन 15 नियमों का पालन ज़रूर अच्छे से करेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी बहुत लगी है तो इसे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए। और अगला वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए ये भी हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।